हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और ये है आपकी मैथ्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। तो हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले है इनसाइड आउटसाइड। तो इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, अब ये आने वाली स्टोरी में आप पढ़ेंगे। तो स्टोरी पढ़ते हैं। द अरब, ये कौन है, अरब है क्योंकि इसके साथ में इसकी पिक्चर बनी है तो आपको पिक्चर से ही रीड करना है। एंड हिज कैमल, ये कैमल है। कैमल किसको बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, ये एक ठंडा सर्दियों का दिन था। द, अब ये कौन था, अरब। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन आपको इनको पहचानना है। तो ये कौन है, द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। तो ये कैमल के बैक पे ट्रैवल कर रहा था, ऊँट के पीछे बैठकर। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में या टीवी में देखा होगा कि ऊँट पर लोग सवारी करते हैं। एट नाइट, रात के टाइम क्या हुआ, द अरब पिच्ड हिज टेंट, जो अरब था उसने अपना टेंट बनाया। एंड वेंट इनसाइड इट, और फिर कहाँ गया, इसके अंदर चला गया। अब इनसाइड आपको मिला ना, इनसाइड यहाँ पे था, तो इनसाइड मतलब इसके अंदर जाना, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है। द कैमल वॉज आउटसाइड, लेकिन जो कैमल था वो बाहर ही था। आउटसाइड मतलब बाहर होना। फिर क्या हुआ, कैमल कुछ कह रहा है यहाँ पे पिक्चर में, देखिए यहाँ पे अरब टेंट के अंदर बैठा है, कैमल बाहर बैठा है। कैमल कह रहा है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। तो आउटसाइड मतलब बाहर और इनसाइड मतलब अंदर। वो कह रहा है कि अंदर मुझे आना है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो अरब क्या कह रहा है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। फिर कैमल ने अपना हेड अंदर कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कह रहा है क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स, जो आगे वाले पैर हैं, उनको भी मैं अंदर कर लूँ। इनसाइड मतलब अंदर, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब अरब क्या कहेगा, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। कहता है चलो ठीक है, फ्रंट लेग्स भी रख लो। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन आई कम इनसाइड। तो कैमल कह रहा है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। तो अरब क्या कहता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। कह रहा है कि जो टेंट है ये हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, तो तुम अंदर मत आओ। लेकिन फिर क्या होता है, कैमल अंदर पहुंच जाता है और अरब को बाहर कर देता है। तो वो कहता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो मुझे अंदर आ जाने दो, मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर आ जाओ। तो अरब बेचारा बाहर आ जाता है और कैमल अंदर मज़े से सोता है। तो इसमें 3 कैरेक्टर आपने देखे। कैरेक्टर नेम्स मीन्स कैमल, अरब एंड टेंट। ये एनिमल का नेम है, ये मैन का नेम है, ह्यूमन बीइंग का नेम है, और ये किसी भी चीज़ का या फिर आप इसको प्लेस का नेम, यस प्लेस का नेम है ये। अब हम पढ़ेंगे बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मतलब बड़ा, स्मॉलर मतलब छोटा। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे कहा गया है टिक द बिगर। अब आपको बिगर टिक करना है तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर, कौन छोटा है उस पर टिक करना है। तो स्मॉलर ये है, यहाँ पे ये है, तो हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर टायर। अब जो टायर स्मॉलर है, छोटा है, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो स्मॉलर बोला जाता है। तो स्मॉलर है दिस वन, तो इसको हम टिक कर देंगे। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट मतलब जो कई चीज़ों में, अगर दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो बिगर स्मॉलर बोलेंगे। अगर कई चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको बिगेस्ट बोलेंगे और जो सबसे छोटा है उसको स्मॉलेस्ट बोलेंगे। तो टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब यहाँ पे 3 ट्रीज हैं, 2 तो है नहीं, 2 से ज़्यादा है। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला सबसे छोटा है, इसको हमने टिक कर दिया। इसके बाद है टिक द बिगेस्ट एनिमल, जो सबसे बड़ा एनिमल है। 3 एनिमल दिख रहे हैं हम लोगों को, सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, यस एलिफेंट सबसे बिगेस्ट एनिमल होता है, तो इसको हम टिक कर देंगे। फिर है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ पे भी 3 फ्रूट हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला, सबसे मतलब छोटा वाला कौन सा है, चेरी है, तो इसको हम टिक कर देंगे। यहाँ पे बिगेस्ट बबल कौन सा है, ये वाला है बिगेस्ट, इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है टॉप और बॉटम। टॉप मतलब होता है ऊपर और बॉटम मतलब होता है नीचे। तो अब हमें देखना है कि टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है। देखिए ये बर्ड सबसे टॉप पे है, बॉटम में कौन है, बॉटम में एक कैट है। ये बॉय जो है ये बॉटम में है और ये वाला टॉप पे है, ठीक है। टिक द पॉट ऑन द टॉप। अब जो टॉप यानी सबसे ऊपर है उसको आपको टिक करना है। तो ये वाला जो है ये सबसे टॉप पे है, इसको हम टिक कर देंगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। तो सबसे बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, सबसे नीचे वाली स्टेयर्स पे कौन सा एनिमल है,
तो ये है, इसको हम टिक कर देंगे। नियरर फार्दर, अब दो चीज़ों में कौन सी पास में है कौन सी दूर है, तो उसको हम नियरर फार्दर बोलेंगे। जो पास में होगा वो नियरर और जो दूर होगा उसको फार्दर। टिक द बर्ड नियरर टू होम, अब घर के यानी कि होम के नियर कौन सी बर्ड है, ये वाली बर्ड नियर है ना होम से, तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, अब ट्री से दूर कौन सा है, ये तो बिल्कुल पास में है, ये फिर यहाँ है, ये वाला सबसे फार्दर है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ओके, नियरेस्ट फार्देस्ट, अब कई लोगों में जब जैसे उसमें था कि कई चीज़ों में जब कंपेयर करते हैं तो नियरेस्ट फार्देस्ट लगाएंगे, तो इसमें नियरेस्ट फार्देस्ट कौन है, इस ट्री के सबसे नियरेस्ट या ये इस चूल्हे के सबसे नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट टू द स्विंग दिस बॉय, और ये फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग ये सबसे दूर में है, ये बीच में है। टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, जो इस ट्री से सबसे दूर वाला पपी है उसको टिक करना है, तो ये वाला सबसे दूर है। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, सबसे नियर कौन सा है, ये वाला है। ऑन अंडर, अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऑन अंडर अबव बिलो, अब कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर है तो उसको ऑन बोलते हैं, और अगर उसके नीचे है तो अंडर बोलते हैं। अबव अगर किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, अब यानी ऊपर होना, और बिलो मतलब उसके नीचे होना, ठीक है। अबव द टेबल, ये टेबल के ऊपर है, इसमें गैप है इसलिए इसको बोलेंगे अबव द टेबल। ये बिलो द फैन, ये फैन के बिलो है मतलब नीचे है, इससे टच नहीं है इसलिए बिलो बोलेंगे। ऑन द टेबल, अब ये टेबल पर बिल्कुल अटैच होकर उसके ऊपर है तो इसको ऑन द टेबल बोलेंगे, और जिसमें गैप होता है उसको अबव बोलते हैं। अंडर द टेबल, ये बिल्कुल टेबल के नीचे है ना, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है तो इसको इसलिए अंडर द टेबल बोलेंगे। अब ये पिक्चर देखिए आप, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको आपको फार टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे ये बर्ड टॉप पे है, इसमें ये सबसे नियरेस्ट लेडी है जो पानी भर रही है, ये फारदेस्ट है, ये अबव द ग्रास है, ये अबव द ग्रास है ना, सॉरी नॉट अबव, ऑन द ग्रास, इसको ऑन द ग्रास बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने हेड पे क्या रखा हुआ है, पिक्चर, तो हम बोलेंगे ऑन द हेड, पिक्चर इज ऑन द हेड ऑफ द लेडी। शेप्स एंड अराउंड अस, शेप्स अराउंड अस, शेप्स हमारे आसपास कौन कौन सी शेप्स आपको मिलती हैं, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन, अब आपको इनके पास कुछ बॉक्सेस हैं उसमें आपको इन शेप्स को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ देखिए कि इनके पास ये जो येलो बॉक्स है इसमें सर्कल वाली शेप्स आ रही हैं, और यहाँ पे क्यूब वाली शेप्स आ रही हैं, स्फेरिकल शेप्स यहाँ आ रही हैं जैसे कि बॉल है ना, तो ये बलून जो है ये इसमें जाएगा, ये बॉक्स इसमें जाएगा, ये बॉक्स भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा, और ये जितनी राउंड चीज़ें हैं इसको हम येलो बॉक्स में डाल देंगे। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन, अब आपको जो सिमिलर शेप्स हैं उनको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। जैसे ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं, और ये दोनों भी सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो इनको लाइन से आपको मैच करना है। सॉर्टिंग, अब आपको कैसे सॉर्ट किया जाता है, कैसे मिक्स वाली चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स, आपको सिमिलर शेप से जॉइन करना है। इसने जो चार्ट ले रखा है इसी से मैच करना है। ये सिलिंड्रिकल शेप है, इससे मैच करेंगे। कोन वाली ये है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये बॉल किसके जैसी है, सर्कल के जैसी, ये ऐसा है, बैलून भी सर्कल के जैसा है। ये कैप कैसी होती है, कॉनिकल शेप में। सिलेंडर बॉटल केन इसके जैसी होती है। अब आपको बहुत सारा खिचड़ी पक गई होगी इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। ये इससे मैच होगा, ये बॉक्स इससे मैच होगा, कोन इससे मैच होगा, इतना तो आपको पता ही होगा, आप शेप देख के जान जाओगे कि कौन सी शेप से हमें मैच करना है। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स, अब आपको सिमिलर शेप्स की पेयर फिर से बनानी है लाइन ड्रॉ करके, जैसे ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, और ये कॉनिकल शेप का है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसकी पेयर्स बनानी है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोलिंग क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बॉय ने एक बॉल लिया और उसको यहाँ से लुढ़का दिया, और इस गर्ल ने एक बॉक्स लिया उसको यहाँ से लुढ़का दिया, तो जो बॉल है वो कैसे आएगी, ऐसे ऐसे घूमती हुई आएगी ना, इसको बोलते हैं रोलिंग। स्लाइडिंग क्या होता है, अब बॉक्स जो है वो तो ऐसे फिसल कर आएगा, वैसे रोल करता हुआ नहीं आएगा, हो सकता है एक आध बार रोल हो जाए, बट वैसे वो सिंपली अगर हैवी है तो रोल नहीं करेगा, सीधा स्लाइड कर जाएगा, तो इसको स्लाइडिंग बोलते हैं। और जो ये गोल गोल घूमता हुआ आता है उसको रोलिंग बोलते हैं।
टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। तो रोल कौन सी चीज़ें करेंगी, पेंसिल करेगी ना, उसको हम जब ऐसे गिराएंगे तो वो रोल करती हुई जाएगी। तो हम इसको टिक कर देते हैं। दिस वन ये तो रोल नहीं करेगा बिकॉज ये सीधा है तो ये स्लाइड कर जाएगा। और ये है अनियन, ये भी रोल करेगा। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्लाइड करेंगी, तो स्लाइड तो सिर्फ ये ब्रीफ केस ही करेगा, बाकी ये भी रोल करेगा, ये भी रोल करेगा, ये भी रोल करेगा। जो भी चीज़ें राउंड होंगी वो रोल करेंगी। वाइस ग्रैंड मदर। वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम्प थी जो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रही थी, उनको देखने जा रही थी। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। उसको जंगल में एक वुल्फ मिला। आई एम गोइंग टू ईट यू। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। तो लैम ने क्या कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रही हूँ, जब मैं वापस लौटूंगी तो मुझे खा लेना। तो वुल्फ ने कहा ओके यू मे गो, तुम जा सकती हो। वेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, जब वो वापस लौटने वाली थी, ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। उसने अपनी ग्रैंड मदर को वुल्फ के बारे में बताया। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। ग्रैंड मदर ने उसको एक आइडिया दिया। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। उन्होंने कहा कि तुम जाओ एक ढोलक के अंदर छुप जाओ। हाइड मतलब होता है छुपना। ही डिड सो, तो उसने वैसा ही किया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने वो ढोलक को रोड पे रोल्ड कर दिया। हमने अभी क्या पढ़ा था, रोल्ड मतलब लुढ़काना, तो वो लुढ़कता हुआ चला गया। द लैम्प सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम्प ने देखा कि वुल्फ मेरा वेट कर रहा है। तो वुल्फ ने क्या बोला, डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। क्या तुमने किसी लैम्प को देखा है इस रास्ते से आते हुए। तो उस ढोलक में से आवाज आई, नो। द वुल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टिंग रनिंग बिहाइंड द ढोलक। तो वुल्फ को थोड़ा सा शक हुआ और वो उसके पीछे दौड़ना उसने चालू कर दिया। और फिर उसने देखा कि लैम्प उसमें से निकल कर अपने हट में चली गई। तो क्या देखा, बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच द होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। तो उसके पकड़ने से पहले वो अपने घर पहुंच गई और वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत थैंकफुल उसने फील किया, क्योंकि वो सेफ अपने घर पे पहुंच गई थी। अब यहाँ पे कुछ शेप्स मिलेंगी। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस। सेम साइज के शेप्स को आपको देखना है और मैच करना है। तो साइज सेम होना चाहिए। ये वाला इसके साइज का है, तो ऐसे आपको उसके साइज को देखकर मैच करना है। सबसे छोटा वाला यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैच कर दीजिए। मैच द सेम शेप्स, यहाँ पे सेम शेप्स को देखना है, ठीक है, उसको उससे मैच करना है। जैसे ये सर्कल है, इसको इस वाले सर्कल से मैच करना है, ओके। और ये रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मैच करना है। तो ये सारे शेप्स आइडेंटिफाई करके उनको मैच करने हैं। कलर द स्मॉलेस्ट शेप। अब इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट शेप है यानी कि दिस वन, इसको कलर करना है ना। अब जैसे कि ये कलर है, आपको इनमें भी सबसे स्मॉलेस्ट शेप को ढूंढ कर उसको कलर करना है। जॉइन द सिमिलर शेप्स। यहाँ पे जो सिमिलर शेप्स हैं उसको जॉइन करना है, ठीक है। आपको देखना है कौन से सिमिलर शेप्स हैं। कलर ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसको ग्रीन कलर का करना है, जो सर्कल है उसको रेड कलर का करना है, एंड जो रेक्टेंगल है उसको ब्लू कलर का करना है। ये पिक्चर आपको कलर करनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो कलर यहाँ पे मेंशन है उसी कलर के करने हैं। मेक द सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। अब पीछे आपको बुक के कुछ शेप किट मिली होगी, उसके यूज से आपको सिमिलर फिगर्स बनानी है। So the chapter completes here. Thanks for watching.